हेलो स्टूडेंट्स, बेटा स्टैटिक्स में आज हम पढ़ेंगे लेमी थ्योरम। लेमी थ्योरम क्या है? इफ़ थ्री कोप्लानर फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? जब दो से ज़्यादा फोर्सेस इस टाइप से बैलेंस बना रखें कि सभी का जो सम है ट्रायंगल लगाने के बाद क्या है, जीरो, तो हम क्या कहेंगे, सारे क्या हमारे पास इक्विलिब्रियम है। ओके। कोप्लेनर का मतलब होता है कि एक ही प्लेन में लाई करे, तो को का मतलब होता है साथ, तो कोप्लेनर का मतलब हुआ कि एक ही प्लेन में लाई करने वाले सभी फोर्सेस। देन ईच इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू। देन ईच प्रत्येक जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? साइन एंगल ऑफ अपोजिट टू। अपने से दूसरे जो दो फोर्स हैं उनके बीच में जो एंगल है उनके साइन ले लिए जाए तो उसके प्रोपोर्शनल होगा। जैसे हम लेंगे इसका पी के अपोजिट क्या है? पी के अलावा दो फोर्सेस क्या हुआ? आर है। तो मैंने देखो पी फोर्स लिया, पी ओ एल के अकॉर्डिंग लग रहा है, ओ एम के अकॉर्डिंग क्या लग रहा है, और ओ एन के अकॉर्डिंग बेटा मेरा क्या लग रहा है? ओ एन के अकॉर्डिंग आर लग रहा है। ठीक है, तो मेरे पास एल्फ़ा पी अपॉन में साइन एल्फ़ा, क्याऊ अपॉन में साइन बीटा, अपोजिट क्याऊ को छोड़ के उनके सामने वाला जो एंगल है वो आर अपॉन में एल्फ़ा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इनके ऊपर इसने कहा कि ट्रायंगुलर लॉ लगाना है। इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम में ट्रायंगुलर लॉ लगाते हैं। तो मैंने इसके पैरेलल लाइन खींचा, ये हो गया BC। इस फोर्स के पैरेलल लाइन खींचा CA, ये देखो लग रही है ना आपको पैरेलल CA, और ये मैंने इसकी डायरेक्शन को इस टाइप से लिया, ऊपर की तरफ बढ़ाया। तो जैसे इसको ऊपर की तरफ बढ़ाऊंगी, इसको पैरेलल लिया तो मेरे पास ये ट्रायंगल बन गई। ठीक है, अब देखिए जब मैंने ये बोला कि मैं इस लाइन को इसके पैरेलल ले रही हूँ, तो ये मेरा अल्फ़ा एंगल और ये भी अल्फ़ा, ये मेरा बीटा एंगल और ये भी बीटा, ये मेरा गामा। देखो पैरेललिटी का रिजल्ट लगाया मैंने, ये और ये और ये। ठीक है, तो मेरे पास क्या बन गया? अगर ये मेरा गामा है तो एन पाई माइनस गामा, बीटा है तो पाई माइनस बीटा, अल्फ़ा है तो पाई माइनस में अल्फ़ा। ठीक है, लग गया? ओके। लेट द थ्री कोप्लेनर फोर्सेस पी क्यू आर एक्टिंग एट पॉइंट ओ अलोंग ओ एल ओ एम एंड ओ एन रेस्पेक्टिवली। जैसे मैंने अभी बताया आपके पास कि तीन फोर्सेस थे पी क्यू आर। ओ एल के अलोंग पी लग रहा है, ओ एम के अलोंग क्यू लग रहा है, ओ आर के अलोंग क्या लग रहा है हमारा? ओ एन के अलोंग आर लग रहा है। ठीक है, हमने उनके पैरेलल लाइन ड्रा करते हुए एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट की। पी जो फोर्स था उसके पैरेलल मैंने BC ड्रा किया, क्यू के पैरेलल मैंने CA ड्रा करा, और इसके पैरेलल मैंने AB ड्रा किया। ओके, तो हमारे पास बाय द कन्वर्स ऑफ लॉ ऑफ फोर्सेस द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी प्रोपोर्शनल टू द फोर्स इन मैग्नीट्यूड। तो हमने इनके पैरेलल ही तो लिए हैं ट्रायंगल की साइडें फोर्सेस के, तो ये क्या रहेंगी? प्रोपोर्शनल रहेंगी, क्योंकि हमने पैरेलल लिए हैं। तो पैरेलल लिए तो P बाई BC ले सकते हो, क्यू बाई CA ले सकते हो, R बाई क्या ले सकते हो? AB ले सकते हो। ओके, इस इक्वेशन को किसका नाम दे दिया बेटा? 1 का नाम दे दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपने लिया था एंगल MON अल्फ़ा, MOL गामा, और NOL क्या लिया है? बीटा लिया है। ठीक है, मैंने ले लिया। उसके बाद मेरे पास है अगेन मैंने ट्रायंगल में साइन फार्मूला अप्लाई किया। मैंने ये रिजल्ट तो ये साइड, ये जो फोर्सेस थे इनके पैरेलल ट्रायंगल बनाए तो उसकी साइडें ली, तो ये साइडें प्रोपोर्शनल ली है ना, उसके बिहाफ पे रखा। अब मेरे पास ट्रायंगल बन गई और मैं इस ट्रायंगल में क्या लगाऊंगी? साइन फार्मूला लगाऊंगी। साइन फार्मूला कैसे लगता है आपका कि कोई भी साइड ले रहे हो आप, BC अपॉन में साइन एंगल ऑफ अपोजिट, साइन ऑफ अपोजिट एंगल, तो BC अपॉन में साइन A, AC अपॉन में साइन ऑफ B, BA अपॉन में साइन ऑफ C। तो मैंने ट्रायंगल ABC में साइन फार्मूला लगाए जो हम पहले भी अप्लाई कर चुके हैं। बेटा A को क्या लिख सकते हो? देखिए A जो एंगल है, A को हमने क्या लिखा? पाई माइनस अल्फ़ा, क्योंकि ये हमारे पास इन दोनों जो फोर्सेस थे
क्यू एंड आर के बीच अल्फा एंगल बन रहा था, तो हमने ये जो ट्राइंगल की जो साइडें बनाई है वो इन्हीं के पैरेलल तो बनाई है, तो ऐसे ही हमारे एंगल मार्क होंगे। तो मतलब एक्सटीरियर एंगल बनेंगे, आपके इंटीरियर नहीं बनेंगे। इंटीरियर आपको बनाने पड़ेंगे। जैसे ये अल्फ़ा है तो लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग पाई माइनस अल्फ़ा बन गया, ये बीटा था तो पाई माइनस बीटा बन गया, ये गामा था तो पाई माइनस का गामा बन गया। ओके, तो बी सी अपॉन में साइन है, सी ए अपॉन में, ये तो मैंने ट्राइंगल लगा लिया, बी सी अपॉन में पाई माइनस अल्फ़ा, ए की वैल्यू डाल दी, ऐसे मैंने बी की वैल्यू डाली पाई माइनस बीटा, ऐसे मैंने सी की वैल्यू डाली पाई माइनस गामा। तो बी सी अपॉन में साइन अल्फ़ा, सी अपॉन साइन बीटा और ए बी अपॉन में साइन गामा। इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से आपके पास ए बी ना बी सी सी ए ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो फोर्सेस के प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे आपने ट्राइंगल की जो साइडें हैं वो उनके साइन एंगल्स के प्रोपोर्शनल है। फ्रॉम 1 और 2 से क्या कर सकते हो, पी अपॉन में साइन अल्फ़ा, क्या वो अपॉन में साइन बीटा, आर अपॉन में साइन गामा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा कौन सा रिजल्ट कहलाएगा, लेमी थ्योरम रिजल्ट कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें जब आपके 3 कोप्लेनर फोर्सेस एक सेम पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं तो प्रत्येक जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होगा बाकी 2 के बीच में जो एंगल बन रहा है उसका साइन लेके। ओके, कन्वर्सली आप क्या लेते हो, कन्वर्सली में अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि पी अपॉन साइन अल्फ़ा, क्या वो अपॉन साइन बीटा और आर अपॉन साइन गामा हो, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास तीनों जो फोर्सेस हैं वो क्या लोगे, वो क्या होने चाहिए, इक्विलिब्रियम होने चाहिए। ठीक है, तो इफ़ कन्वर्स में 3 कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट बी सच दैट ईच इज़ प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द अदर। ठीक है, कि 3 कोप्लेनर फोर्सेस हैं, प्रत्येक जो है प्रोपोर्शनल है टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द अदर 2 के। द फोर्स आर क्या दिखाने आपको, इक्विलिब्रियम दिखाने। ठीक है, लेट द 3 कोप्लेनर फोर्सेस पी क्यू आर, आपके पास 3 कोप्लेनर फोर्सेस है, कौन से, पी क्यू आर, एक्टिंग एट किस पे, ए पॉइंट ओ पे। ठीक है, आपने ले लिया अलोंग किसके अलोंग, हमने जो फोर्सेस पी क्यू आर लिए हैं ओ एल ओ एम और ऑन के अलोंग लिए। ठीक है, मैंने डायग्राम इसमें यही वाला यूज़ किया, यही वाला डायग्राम यूज़ किया मैंने इसमें। हमने उसी के बिहाफ में एक ट्राइंगल ली, कौन सी बनाई बेटा, ए बी सी, जिसकी साइडें जो मेरे फोर्सेस थे उनके पैरेलल लिया गया मैंने, और एंगल एम ओ एन अल्फ़ा, एन ओ एल मैंने बीटा और एल ओ एम मैंने क्या लिया, गामा। मतलब मैंने जो भी चीज़ें यहाँ तक का यूज़ कर रही हूँ मैं फर्स्ट थ्योरम का ही कर रही हूँ। इट इज़ गिवन दैट, आपको ये दे रखा है कि ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर। ये चीज़ दे रखी है ना, तो दैट इज हमने लिख दिया पी अपॉन में, पी जो फोर्स था उसके अपोजिट एंगल ये था एम ओ एन, तो पी अपॉन में साइन एंगल एम एन, क्या वो अपॉन में साइन एंगल एन ओ एल, आर अपॉन में साइन एंगल एल ओ एम। ठीक है, तो पी अपॉन साइन अल्फ़ा, क्या अपॉन साइन बीटा, आर अपॉन में साइन गामा। ठीक है, मैं इस चीज़ को वापस से क्या लिख सकती हूँ, पाई माइनस अल्फ़ा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब पी अपॉन में साइन पाई माइनस अल्फ़ा क्या लिख सकते हो, ए, पाई माइनस बीटा क्या लिख सकते हो, बी, और पाई माइनस गामा क्या लिख सकते हो, सी। तो ये रिजल्ट कब अप्लाई करते हैं, ये रिजल्ट हम कब अप्लाई करते हैं, ये साइन फॉर्मूले के लिए। तो अगेन चलो इसको एक बार छोड़ दो, यहाँ पे साइन फार्मूला अप्लाई कर लो। तो आपने क्या किया, ट्राइंगल में साइन फार्मूला अप्लाई किया। साइन फार्मूला कैसे लेते हो, बी सी अपॉन में साइन ए, सी अपॉन में साइन बी और सिर्फ ए बी अपॉन में साइन सी। ठीक है, फ्रॉम 1 और 2 लोगे तो आपका पी किसके प्रोपोर्शनल है, बी सी के, क्या वो प्रोपोर्शनल किसके, सी ए के, आर के प्रोपोर्शनल है ए बी के, इन दोनों से लोगे तो हो गया आपका। तो रिजल्ट 3, शो दैट द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो आपके पास ये क्या शो करता है, ये जो हमने 3 रिजल्ट्स लिया है ये शो करता है, रिजल्ट 3 शो दैट द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी रिप्रेजेंट ऑन द सम स्केल द फोर्स, सम स्केल्स द फोर्स पी क्यू आर इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब आप ये कह सकते हैं कि तीनों जो फोर्सेस हैं वो क्या है, इक्विलिब्रियम में, क्योंकि लेमी जो थ्योरम थी हम उसमें कब अप्लाई किया था, वो रिजल्ट हमने कब अप्लाई किया था, बनाया था जब हमारे पास तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम थे। तो देखिए हमने वही रिजल्ट लेके क्या शो कर दिया कि देखिए आपका पी अपॉन बी सी, क्या वो अपॉन सी और आर अपॉन ए बी, ये तीनों क्या है, प्रोपोर्शनल है।
तो प्रोपोर्शनल है, तो दैट मीन्स इनका जो रेशियो सेम आ रहा है, तो इसका मतलब कब आएगा, जब वो क्या हो, अगर आप ये वाली लाइनें काटना चाहते हो तो काट सकते हो। तो आप क्या ले सकते हो कि तीनों फोर्स हमारे क्या हो, इक्विलिब्रियम। तो देखो इसके ऊपर कुछ एग्जांपल पढ़ते हैं। ए वेट ऑफ 100 kg इज सस्पेंडेड बाय 2 ropes विच आर टाइड टू द वेट आर इंची at angle 45 and 30 to the vertical. Find the tension of the string. टेंशन का मतलब क्या है बेटा, फोर्स। किसका फोर्स, टेंशन स्ट्रिंग के ऊपर जो फोर्स लग रहा है हम वहाँ पे उसको किसका नाम दे रहे हैं, टेंशन का नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो ए वेट ऑफ 100 kg वेट को, 100 kg वेट था आपका, आपने उसको 2 रस्सियों के साथ लटकाया, यहाँ पे देखिए 2 स्ट्रिंग के साथ। तो स्ट्रिंग के ऊपर फोर्स लग रहा है, तो फोर्स पूछ रहा है आपका, तो मतलब रस्सियों के ऊपर जो फोर्स लगा है वो पूछ रहा है, उसको किसका नाम दिया, टेंशन का। ओके, और कह रहा है कि जो आपकी वर्टिकल लाइन है, यहाँ से आपने जो वर्टिकल लाइन खींची उसने दोनों इनके साथ रस्सियों के साथ कितने कितने का एंगल बनाया, एक के साथ 30 का बनाया, एक के साथ किसका बनाया, 45 का बनाया, ठीक है। तो आपके पास ये 30 वर्टिकल लाइन के साथ है और ये इसके साथ है। तो देखो हम लीनियर पेयर का कंसेप्ट अगर यूज़ करें, तो अगर ये 30 का तो मेरा 135 का बन गया, ये मेरा 45 का, तो किसका बन जाएगा, 135 का, ठीक है। T1 एंड T2 विद द टेंशन इन द स्ट्रिंग। हमने क्या ले लिया, जो रस्सियाँ थी मेरी, कौन कौन सी थी मेरे पास रस्सियाँ थी, एक तो ये वाली थी रोप, ये वाली, और एक रो वाली। इनके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को मैंने T1 का और किसका नाम दे दिया, T2 का दे दिया, ठीक है। तो इनके अलोंग तो फोर्स T1 T2 लग रहा है, इसके ऊपर वेट कितना, मतलब फोर्स कितना, 100 kg लग रहा है। अब सारे किस पे एक्ट कर रहे हैं, ओ पॉइंट पे कर रहे हैं, ठीक है। तो सभी क्या होंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन में। तो बाय लेमी थ्योरम क्या ले सकते हो आप, T1 अपॉन में साइन ऑफ 150, T2 अपॉन में साइन ऑफ 135 और 100 kg अपॉन में साइन 75। ये क्लियर नहीं हुआ यहाँ से कि आपने 100 kg वेट लिया, जिसको 2 रस्सियों से लटकाया, और जो वर्टिकल लाइन थी वो रोप्स के साथ 30 और 45 का एंगल बना रही थी, ठीक है। तो हमें फोर्सेस के बीच का एंगल चाहिए बेटा, ये वर्टिकल थी तो ये 30 है, तो ये 150, ये 45 है तो ये 135 बन गया, ठीक है। तो हमारे पास देखिए T1 और T2 के बीच का जो एंगल था वो 75 बन गया, इन दोनों के बीच का 150, इन दोनों बीच का क्या बन गया, 135, ठीक है। तो लेमी थ्योरम का अप्लाई कर लिया, T1 अपॉन में 150, T2 अपॉन में 135, 100 अपॉन में ये। तो T1 आपके पास देखो, इसको वैल्यू निकालने के लिए 180 माइनस 30 कर दिया, मतलब T1 30, T2 45 और ये आपका। तो आप 75 को कैसे सॉल्व कर सकते हो, 75 को हम डायरेक्ट तो सॉल्व कर नहीं सकते, लेकिन हम एक प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं A प्लस बी और A माइनस का B, ठीक है। तो साइन A प्लस में B, तो आपका हो गया साइन A इंटू में कोस B प्लस में कोस A इंटू में साइन B, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस मैंने फॉर्मूला डाल दिए, वैल्यूज़ डाल ली, सोल्व करा तो ये आ गया, डाल दिया। अब मुझे T1 और T2 निकालना था, ये कांस्टेंट टर्म है, तो एक बार मैंने T1 वाले टर्म को इसके साथ लूँगी, एक बार इसके साथ लूँगी, तो मेरे पास T1 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से T1 के साथ जो भी इसको डिवाइड में मल्टीप्लाई में कर दूँगी, ऐसे T2 के साथ जो भी उसको मल्टीप्लाई में कर दूँगी, ओके। तो देखिए हमारे पास बेटा इस टाइप से एग्जाम्पल्स हैं, अगर आपको क्लियर कोई नहीं होता है तो पूछ लीजिएगा, ओके, थैंक्स।